Assalamu alaikum respected principals of higher education department colleges. I am Abdul Hamid, director IT from DPA colleges. डियर ऑल, ये छोटी सी वीडियो आपको एक्सप्लेन करेगी कि आप लोगों ने CTI पोर्टल पर जो एप्लीकेशंस आई हैं उन कैंडिडेट्स का डेटा किस तरीके से चेक करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना है और अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होगी। जितनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई होंगी वो सारी की सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज में फॉल करेंगी जब आप उन्हें चेक करेंगे तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी तो होगी जिसमें डॉक्यूमेंट्स भी करेक्ट होंगे और कैंडिडेट्स ने उनकी एंट्री भी ठीक तरीके से की होगी। परसेंटेजेस की जगह पर परसेंटेजेस प्रॉपर लिखी होंगी, मार्क्स की जगह पर मार्क्स लिखे होंगे, डिग्री के टाइटल्स ठीक होंगे, डिग्रीज भी वैलिड होंगी। ये तो पहली कैटेगरी है और ये वो प्राइम कैटेगरी है। जो कैंडिडेट इस कैटेगरी में आएगा उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। दूसरी कैटेगरी हमारे पास होगी कि जिसमें मार्क्स की एंट्री इनकरेक्ट होगी, यानी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो उसके मार्क्स हैं जो उसने पोर्टल पर एंटर किए हैं उनके अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आएगा। डिग्री के ऊपर मार्क्स कुछ और होंगे, एंट्री पर कुछ और होगा। यहाँ कई स्टूडेंट आपको ऐसे भी नजर आएंगे जो हमारी पॉलिसी को वायलेट करेंगे, यानी उनकी डिग्री पर या DMC पर परसेंटेज मौजूद होगी लेकिन उन्होंने CGP एंटर किया होगा ज्यादा परसेंटेज लेने के लिए। सो पॉलिसी क्लियरली ये बताती है कि अगर आपकी DMC या डिग्री पर परसेंटेज मौजूद है तो आपने वही परसेंटेज जो DMC या डिग्री पर है वही अपने पोर्टल पर एंटर करनी है और अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर आपने अपना CGPA एंटर करना है और पोर्टल खुद ब खुद परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। सो वो स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स तो ठीक हैं लेकिन एंटर करते हुए उन्होंने मार्क्स में मिस्टेक्स कर दी। तीसरी कैटेगरी वो होगी कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स ब्लर्ड होंगे कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे कि जो बच्चे ने लिखा है, पोर्टल पर एंट्री की है और जो उसके मार्क्स के ऊपर मौजूद है, मार्क्स जो उसकी डिग्रीज के ऊपर मार्क्स मौजूद है वो सेम है या नहीं है। और तीसरी चीज कि कुछ डिग्रीज ऐसी होंगी जो इनवैलिड होंगी, जैसे उर्दू की डिग्री रखते हुए इस्लामियात की सीट पर अप्लाई कर दिया है। तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखनी। आप लोग कोशिश करें कि अपनी प्रॉपर कमेटीज बनाएं हर सब्जेक्ट के लिए। अब इन तमाम कैटेगरीज के अगेंस्ट आप लोग एक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात कि वो लोग जिनके करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं और मार्क्स एंट्री भी ठीक है उसे आप सिंपली वेरीफाई कर दीजिए। वो कैटेगरी जिसमें आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट नजर आते हैं लेकिन मार्क्स की एंट्री करते हुए स्टूडेंट्स ने या कैंडिडेट्स ने मिस्टेक्स की हैं, आपने उनकी एप्लीकेशंस को रिटर्न कर देना। अगर आपको अभी रिटर्न का बटन नजर नहीं आ रहा तो फिर आपने जस्ट इन एप्लीकेशन को टच नहीं करना। आपने देख लिया, नोट कर लें कि ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी एप्लीकेशन हमने रिटर्न करनी है जैसे इसकी फंक्शनैलिटी आ जाती है। तो जिनके ब्लर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो पढ़े नहीं जा रहे तो यहाँ आप दो तरह के एक्शन कर सकते हैं। या तो आप उसकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर दें या अभी इस एप्लीकेशन को टच ना करें, नोट कर लें कि पढ़ा नहीं जा रहा, या फिर आप उसके कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलवा लें, कॉल कर लें, आपके डिपार्टमेंट के लोग उसे बुला लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमसे रीडेबल नहीं है तो आप तशरीफ ले आए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखकर आप उसकी वेरिफिकेशन कर दें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी की बेस पर आपका पहला मेरिट कैलकुलेट होना है। आप यकीनन ये कहेंगे कि जी हमने जब इंटरव्यू करना है तब भी तो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, लेकिन इंटरव्यू तब होना है जब हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स आपके पास लिस्ट की शक्ल में मेरिट में आ चुके होंगे। उससे पहले पहले इनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो मार्क्स की एंट्री है और पोर्टल पर जो मार्क्स की एंट्री है वो सेम होनी बहुत जरूरी है। और आखिरी चीज है कि जिनकी इनवैलिड डिग्रीज है, हो सकता है स्टूडेंट्स ने मिस्टेकनली इक्विवेलेंट डिग्री चूज करते हुए कोई गलती कर दी, तो आपने इन एप्लीकेशन को भी रिटर्न कर देना है। और अगर रिटर्न का बटन नहीं आ रहा तो आपने इनके डॉक्यूमेंट्स को भी इनवैलिड नहीं कहना, आपने नॉट वेरीफाई नहीं करना। ये जो नीचे वाली तीनों कैटेगरीज हैं सवाए उस कैटेगरी के जिसमें वेरीफाई डॉक्यूमेंट करने, बाकी तीनों कैटेगरीज के आपने जो कैंडिडेट्स के पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आपने इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर नहीं करना, आपने अनवेरिफाइड नहीं करना। आप इनको भी टच ना करें। जैसे ही आपको रिटर्न की फंक्शनैलिटी आएगी आप ये एप्लीकेशंस को वापस कर देंगे। अब इस पूरे प्रोसेस को हम पोर्टल पर देखते हैं कि कैसे करेंगे। जब आप पोर्टल पर एंट्री करेंगे तो आपको इस तरह से तमाम एप्लीकेशन के स्टैटिस्टिक्स नजर आएंगे कि आपके टोटल एप्लीकेशंस कितनी हैं और कितने अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए, एब्सेंट कितने। ये ऑप्शन आपको CTI पे जाकर HEP पे लॉगिन कीजिए, SSO से HEP और HEP से आप यहाँ से एप्लीकेशन लिस्ट पर आइए और इस एप्लीकेशन लिस्ट पर क्लिक करके ये वाली लिस्ट आपके सामने पॉपुलेट हो जाएगी। इसमें आपको स्टूडेंट के नेम, जेंडर, ये तमाम चीजें नजर आ रही होती हैं और जो पोर्टल ने कैलकुलेट किए हैं मार्क्स वो भी नजर आ रहे होते हैं। इस दफा
क्योंकि हम लोगों ने बहुत ध्यान से किया, ये सारा कुछ पोर्टल ने कैलकुलेट किया है, इसलिए अब आपने ये फिक्र नहीं करनी कि ये जो मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं ये ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सब के सब ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। ये आप बेफिक्र रहें, सिर्फ आप एक चीज़ इंश्योर कर लें कि स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने जो मार्क्स अपने लिखे हुए हैं पोर्टल पर, वो उनकी डिग्रीज के साथ मैच कर रहे हैं। अगर आपने डिफरेंट कमेटीज बनाई हुई हैं, उनको डिफरेंट जगहों पे लॉगिन करके दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जिसकी स्क्रूटनी आप करवाना चाह रहे हैं और इसके ऊपर फिल्टर लगा लीजिए। अब आपके पास सिर्फ उसी के कैंडिडेट्स रह जाएंगे। जैसे ये 9 एप्लीकेशंस आ गई हैं उर्दू के सब्जेक्ट की। अब अगर आप इसको जूम करके देखते हैं तो आपको हर कैंडिडेट के एंड पर इस एक्शन के सामने 3 बटन्स नजर आएंगे। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी नजर आ रहा होगा, रीजन भी नजर आ रही होगी। एक्शन के अंदर आपको सबसे पहले एक व्यू का बटन मिलता है। जब आप इस व्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल मिलती है। ये जो नीचे मार्क्स दिए हुए हैं, इन मार्क्स का देखना और इनकी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को वेरीफाई करने के लिए आपके पास यहीं पर जहाँ एक्शन का बटन है, एंड पे आपको एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड का बटन मिल जाता है। आप इसको जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक जिप फॉर्मेट के अंदर इस कैंडिडेट के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेव हो जाएंगे। ये टेबल ओपन कर लें और इस तरह से जो डाउनलोडेड फोल्डर है जिसमें उसका प्रॉपर नाम आ रहा होगा, आप यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन करके देखिए। इसके अंदर इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। जब आपके डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ इस टेबल की मैचिंग कंप्लीट हो जाए आपसे, तो आपने फिर ये सेंटर वाला बटन प्रेस कर देना, जिससे स्टूडेंट की डिटेल आपके सामने ओपन होगी और यहाँ पर वेरीफाई और अनवेरीफाई का आपको ऑप्शन मिलेगी। यहीं पर आपको रिटर्न एप्लीकेशन की ऑप्शन भी आज आ जाएगी। सो जब तक आपको वो रिटर्न एप्लीकेशन नहीं मिलती तब तक आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लें। सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को जिनका टेबल और डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स मैच होते हैं। सिर्फ पहली कैटेगरी जो हमने आपके साथ 4 कैटेगरीज शो की है, यानी वो कैटेगरी जिसमें मार्क्स भी ठीक हैं, जो डॉक्यूमेंट पर लिखे हुए हैं उनकी एंट्री पोर्टल के साथ मैच करके ठीक है, आप इनको वेरीफाई करना शुरू कर दें। ये जो अभी रिटर्न एप्लीकेशन करनी है इन 3 कैटेगरीज में, इसे तब तक मत स्टार्ट करें जब तक आपको पोर्टल पर रिटर्न की ऑप्शन नहीं मिल जाती। सो प्लीज स्टार्ट verifying the documents of the candidates who have the correct data entry when matched with their documents. Thank you.